बहुत सारी चीजें हैं शायद हम वहां पे इन छोटी छोटी चीजों में हम लैग करते हैं। काफी बार ये होता है ना कि हमें जो है काफी अच्छे से बात करने आती है, काफी सारी चीजें करनी आती है, लेकिन काफी सारी चीजें जो हमने खुद के दिमाग के अंदर एक माइंड सेट बना रखा है कि सामने वाला पर्सन अगर मेरे से ऊंची आवाज में बात करेगा तो मैं उसको पलट के जवाब दूंगा, ये करूंगा, मतलब हमारी एक मेंटेलिटी होती है। तो शायद इसके बाद आपको काफी सारी चीजें चेंज करने में हेल्प हो पाएगी और आपको समझ में आ पाएगा कि हमने किस तरीके से अपने आप को रखना है जब हम बाहर की दुनिया में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो हमें किस तरीके से बातचीत रखनी है। ठीक है, तो अच्छे से इसके आप नोट्स बनाइएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जहां से मैंने डाटा लिया है ना, वो डाटा जो है हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, और ये जिन्होंने लिखी है किताब, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बेस्ट सेलिंग बुक है। ओके, तो मैंने पूरी किताब नहीं एक्सप्लेन करी है मैंने, लेकिन बहुत शॉर्ट के अंदर मैंने बताने की कोशिश करी है ताकि आपको समझ में आ सके कि कहीं ना कहीं क्या पॉइंट से हमने क्या चीज फॉलो करनी चाहिए, राइट। तो इसके अंदर सबसे पहले हम गौर करेंगे क्या चीज हमने ट्राई करनी है। सबसे पहली चीज तो क्या है, जब भी आप किसी पर्सन से बात कर रहे हो, ये मैं सीक्वेंस वाइज लिखा हुआ है मैंने, तो आप जो मैं बोल रहा हूँ उस पे ध्यान देना, लिखने पे मत ध्यान देना, पहले समझना मैं क्या बता रहा हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहली चीज तो क्या है कि जब भी आप लोगों के साथ बातचीत करते हो तो लोगों के साथ में बातचीत रखने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, आप जो है लड़ाई होने से बचो, मतलब आलोचना ना करें। मतलब काफी बार ये ऐसा होता है ना कि आप सामने वाले पर्सन की किसी बात से डिसएग्री करते हो, या फिर उसको डायरेक्टली कुछ चीज के लिए उसको टोक दिया आपने, है ना, या फिर आपने शिकायत कर दिया सामने वाले पर्सन। ठीक है, तो वो चीज कभी नहीं करनी है, क्योंकि कभी भी किसी को ये अच्छा नहीं लगता है कि आप उस सामने वाले पर्सन की जो है बात को बीच में रोको, अपनी बात को सही कहो, उसकी बात को गलत कर दो, और आप शिकायत करो। तो ये चीज कभी नहीं करनी है। ठीक है, किसी के साथ में अगर अच्छा आपने जो है रिलेशन बिल्ड करना है तो। ठीक है, आगे बात करता हूँ। और जब भी सामने वाला पर्सन कुछ अच्छा करता है या फिर अगर वो पर्सन कुछ बेहतर है किसी चीज के अंदर, तो हमेशा कोशिश किया करो कि आप उसकी जो है तारीफ कर दो। ठीक है, अगर मान के चलो अगर उसने आपको बात करते टाइम पे कुछ अच्छी बात बताई, उन्होंने ये बताया कि पहले जो है मैं अपने आप को इंडिपेंडेंट करूंगा, उसके बाद मैरिज करूंगा, तो उन्होंने कितनी अच्छी बात बोली, तो आपने तारीफ कर दिया, क्या बात है, बहुत सारे लोगों की सोच नहीं होती है ऐसी, लेकिन आपकी सोच बहुत अच्छी है, राइट। तो आपने उसकी तारीफ कर देनी है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या था, किसी के साथ में अगर आपको एक अच्छा जो है एक संबंध रखना है, एक अच्छा रिलेशन बिल्ड रखना है, तो आपने कभी भी आलोचना नहीं करनी है, मतलब बुराई नहीं करनी है, या फिर किसी बात पे लड़ाई नहीं करनी है, और दूसरे वाले पर्सन को टॉन्टिंग नहीं करनी है, फिर उल्टा नहीं बोलना है, शिकायतें नहीं करनी है। दूसरी बात क्या है, ईमानदारी से जो है सामने वाले पर्सन की जो भी विशेषता है, जो भी उसके अंदर की अच्छाई है, वो आपने बतानी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, जब भी आपको लोग आपसे कैसे पसंद करेंगे आपको कहीं ना कहीं। ठीक है, तो कैसे वो पसंद करेंगे आपको, सबसे पहली चीज तो क्या है कि आप उन पर्सन्स के अंदर एक इंटरेस्ट दिखाओ, कि अगर वो कोई बात कह रहे हैं या कोई वो बात बता रहे हैं आपको, तो उनकी बातों में इंटरेस्ट लीजिए। अब ऐसा नहीं है ना, मान के चलो कि आप क्रिकेट पसंद नहीं करते हो लेकिन सामने वाला पर्सन क्रिकेट का पसंद करता है, अब आप उसको बीच में टोक तो नहीं सकते ना कि देखो मेरे सामने क्रिकेट की बात मत करो, मुझे समझ नहीं आती। समझ रहे हो मेरी बात को, तो आप उस चीज की क्या कर सकते हो, उसकी बात में इंटरेस्ट दिखा सकते हो। ठीक है, दूसरी बात क्या है, मुस्कान। देखो आपके चेहरे की मुस्कान बहुत ज्यादा मैटर करती है। जब भी आप किसी से बात करते हो, किसी से मिलते हो, किसी से फोन पे बात करते हो, या फिर आप कहीं भी जाते हो आते हो, तो आपके चेहरे की जो स्माइल है वो बहुत सारी चीजें बयां कर देती है। जस्ट आपने जैसे मान के चलो बड़े बड़े आप होटल गए हो, जैसे ताज होटल है या फिर और भी कई रेस्टोरेंट जाना आप, ठीक है, तो वहां पे आप नोटिस करना कि वहां के ना जो लोग होते हैं वो अपने फेस पे स्माइल रखते हैं। आपको क्या लगता है वो क्यों रखते होंगे फेस पे स्माइल? इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये होता है कि जब आपके फेस पे मुस्कान होती है ना, एक खुशी का माहौल रहता है आसपास में। जस्ट इमेजिन करो आप घर बाहर से कहीं से होके आए और घर में आपने देखा सबके मुंह पे 12 बज रखे हैं, मतलब मुंह लटके पड़े हो। सच बताना आपका उस टाइम पे फीलिंग क्या होगी?
आप बोलोगे ना पता नहीं कौन से मातम के माहौल में आ गए, है ना। और वहीं पे आपने जब देखा कि लोगों के फेस पे स्माइल है, लोग मुस्कुरा रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा कि यार कितने अच्छे लोग हैं, वातावरण अच्छा है, राइट। तो आपने हमेशा अपने फेस पे एक पॉजिटिव वो रखना है। अभी जैसे अभी यहाँ पे काफी सारे पर्सन है मुंह पे 12 बजा रखे हैं, लेकिन अगर आप मुंह पे स्माइल रखोगे, है ना, तो काफी बेहतर रहता है। वो काफी लोग तो उबासी लेने से फुर्सत नहीं मिल रही है। देखो फुर्सत मिल जाएगी, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन मैं जो आपको पॉइंट बता रहा हूँ उसको लिख लो। दूसरी बात क्या है, सामने वाला बंदा ना जिंदगी के अंदर अपने कपड़े बदल लेगा, उसके बाल भी कटवाता रहता है हर 3-6 महीने के अंदर, ठीक है। और उसकी उम्र भी बदलते रहेगी, अभी 23 है, 24-25 होते रहेगी, लेकिन उसका जो नाम है, उसकी सारी जिंदगी वो नाम उसके साथ रहने वाला है। अगर आपने बंदे का नाम याद रखा ना, मैं सच बता रहा हूँ आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये। तो लोगों का नाम याद रखने की आदत डाल लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों को अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 दिन काफी अच्छे से याद रहते हैं, 2 चीज याद रहते हैं ज्यादा अच्छे से। पहला नाम, दूसरा कब हुआ था, ठीक है। तो अगर आपने ये 2 चीजें आपने लोगों ने भी गौर करना स्टार्ट कर दिया ना लोगों का, तो देखना आपका कितना ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे, सामने वाले लोग आपको पसंद करना स्टार्ट कर देंगे। समझ रहे हो आप। जस्ट इमेजिन करो किसी पर्सन ने आपको चिल्ला के कुछ बोला, तो आपने एकदम से उसका नाम ले लिया। लोगों को अपना नाम बहुत पसंद आता है, ठीक है। अब चलती मीटिंग में मैंने किसी का नाम पुकारा दिया, उससे क्या होता है, नाम सामने वाले पर्सन की पहचान होती है, राइट। सबकी एक पहचान होती है। जैसे यहाँ पे हर सिटी का पर्सन है, शायद मैं किसी सिटी की तारीफ करूंगा, लोगों के जो उस सिटी का पर्सन होगा उसके लिए वो सिटी बहुत अच्छी है, तो आप उस सिटी के बारे में भी जानकारी रखो, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, नाम। दूसरी बात क्या है, किसी भी भाषा में सबसे मीठा महत्वपूर्ण होता है ध्वनि। आप चाहे हिंदी बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो, जो भी बोलते हो, आपके ना बोलने में ना मिठास होनी चाहिए, ठीक है। कुछ लोग तो बात ऐसे करते हैं जैसे मार मुंह से ही गाली दे रहे हो। मतलब कोशिश किया करो कि आप जो है अपने बोली पे जो है काम करना है आपने, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पहला पॉइंट मैंने ये बताया आपको, आपने लोगों को आलोचना नहीं करनी है, किसी को आपने उल्टा जवाब नहीं देना है, शिकायतें नहीं करनी है, ईमानदारी से किसी भी पर्सन की तारीफ करो। दूसरा पॉइंट, दूसरों की बातों में इंटरेस्ट लीजिए, ठीक है, मुस्कुराइए, लोगों का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ याद रखने की आदत डाल लो, हमेशा खुश रह करके लोगों से बात करो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। आगे बात करें कि लोगों को अपने विचार की जो है कैसे प्रभावित करें, मतलब कि लोग आपको पसंद कैसे कर सकते हैं, कि लोग आपकी विचारों को फॉलो करें। आप जैसे बात करते हो या फिर आप कोई बात रख रहे हो अपनी, तो लोग आपको कैसे पसंद, आपको पसंद करेंगे, या फिर कैसे आपकी वो चीज कर सकते हैं, पता है कैसे। अनबन से बचने की कोशिश करो। जैसे होता है ना, किसी बात पे मतभेद करने से बचने की कोशिश, ये एकमात्र तरीका है लोगों को पसंद आने का। समझ रहे हो। अगर आपको लगता है ना कि सामने वाला पर्सन आपकी किसी बात से बुरा मान सकता है, मत करो, बोलो ही मत, ठीक है। तो इससे बचने की कोशिश किया करो, ओके। दूसरा, दूसरे व्यक्ति के बातों पे वो करो, सम्मान करो, वो जो भी बात कहते हैं उनकी बात को आदर करिए, उनकी बात को रिस्पेक्ट करिए। जब आप लोगों की बातों को रिस्पेक्ट करते हो, लोगों की बातों को आप एग्री करते हो, उनकी बात पे आप अच्छा बताते हो, हक जताते हो, सही कह रहे हो आप, तो वो लोग अच्छा लगता है उन लोगों को, ठीक है। आगे बात करते हैं, एक नेता कैसा बने, मतलब एक लीडर कैसा होता है। एक लीडर कैसा होता है, वो खुश रहता है, ईमानदार होता है, और लोगों की गलतियों पे जो है, जब वो कोई पर्सन गलती करता है, कुछ करता है, तो उसकी बात या उसकी गलती को भी ऐसे उसको बताता है ताकि वो बंदे को बुरा भी नहीं लगे, उसकी बात वो समझ भी जाए, राइट। तो मेरी उम्मीद है आपको ये 3-4 पॉइंट से काफी सारी चीज समझ में आई होगी, राइट। तो मैं इसके आप इसको पेन डाउन करो, है ना। सो आप सभी के सभी रेडी हो अपने आप को चेंज करने के लिए, एक बार चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए जैसे हो। मैं नहीं कह रहा कि आपको कुछ बदलने की जरूरत है, लेकिन अगर आप कुछ चीज में कमियां छोड़ रहे थे, तो जरूर मैं कहूंगा कि आपने उसके ऊपर काम करना है ना। ओके, चलो बहुत बढ़िया बात है।
बहुत बढ़िया जी। ठीक है जी, डन। तो बाकी हम मीटिंग को यहाँ पे एंड करते हैं।